पंडित राम सेवक अपने पूजा के घर में बैठे हुए सुमरन की माला फेर रहे थे। अचानक उनके हाथों से माला गिर पड़ी। वह झल्लाए से उठकर पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और साफ साफ सुनाई पड़ने लगा था। मुंशी दयाशंकर, जो कि उनके पड़ोसी थे, उनके 3 मंजिले मकान से कोई कोकिला कंठ उठाए गा रही थी, नीर भरन मैं कैसे जाऊं। सचमुच गीत तो बहुत ही मधुर और गाने का ढंग तो अत्यंत आकर्षक था। पंडित राम सेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल न हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा, तब पंडित जी सुमिरनी एक तरफ रखकर बरामदे में आकर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ से मुंह फेरकर वे संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मुँह से रार करत हैं, बहिया पकड़र मोरी ढीठ कन्हाई। पंडित जी संगीत इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि वे अपने पड़ोसियों का आना जाना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पंडित जी पूजा हो गई? पंडित जी खिसियाए हुए बोले, कहाँ की पूजा और कहाँ का पाठ भाई? जब से यह पड़ोसी यहाँ आया हुआ है तब से तो सुबह शाम गाना बजाना, सुबह शाम तो छोड़ो, दोपहर को गाना, सुबह को गाना और शाम को गाना, हर समय गाना। गाना छोड़कर जैसे उसे कोई और काम है ही नहीं। पहले तो रेडियो था, रेडियो तो ठीक, अब यह एक नया तूफान और खड़ा कर दिया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, परंतु मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है कि गाना मुझे बुरा नहीं लगता है पंडित जी, कह के जीवन मुस्कुराने लगा। पंडित जी और तिलमिला उठे, बोले, तुम्हें क्यों ना अच्छा लगेगा? मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कटती है, बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और पान सिगरेट ऊपर से मुफ्त का मिलता है, परंतु यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ धर्म कर्म सब डूबा जा रहा है। उनके पड़ोसी थे डॉक्टर कामता प्रसाद, वो भी वहाँ पर आ पहुँचे और बोले, अरे भाई, माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, परंतु सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी के गाने बजाने से तो भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। किशन बोला, किसके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जरा मैं भी तो सुनूं, कोई उदाहरण तो दीजिए। डॉक्टर साहब खींच उठे और बोले, लो अब तुम मुझसे रार कर रहे हो। यह जो आज 3 मंजिले पर एक वेश्या बुलाकर गवाई जा रही है, तो क्या बच्चे इसे देखते नहीं हैं और उन पर इसका कुछ बुरा असर पड़ता नहीं है? पंडित जी जोर से बोले, पड़ता क्यों नहीं है, जरूर बुरा असर पड़ता है भाई। सच कहता हूँ, मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूँ। डॉक्टर साहब बोले, मेरे भी मन में यही आता है, परंतु क्या करूं? अरे भाई, रुपया पैसा है तो जमीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म के नाम पर खर्च करो। यह क्या कि सारा पैसा सब नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर स्वर को धीमा करते हुए बोले, और भाई, शाम को 8 बजे के बाद तो वह सदा शराब के नशे में रहता है। ऐसा दुराचारी तो कहीं देखा नहीं। उसकी तो छाया भी छूना पाप है। धर्म कर्म से दूर सदा पाप में डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, न भाई, ऐसी बात जीवन भैया के सामने न कहो।
जीवन भैया की शाम तो प्रायः वहीं कटती है और कौन जाने घूंट दो घूंट चढ़ा भी जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं है। संगति का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। उसी समय फटे चिथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री अत्यंत दुर्बल किसी प्रकार अपने तन को ढके हुए एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए हुए वहां पर आ पहुंची। बच्चे को वह वहीं सुलाकर दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेककर बोली, पंडित जी ताला खुलवा दीजिए, लड़का बहुत ज्यादा बीमार है। परदेश में मैं कहाँ जाऊं? कल परसों तक किराया जरूर दे दूंगी, आज कहीं नहीं मिला। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाओगी ताला नहीं खुलेगा। आजकल करते करते 15 दिन तो हो ही गए हैं, जा निकल, नहीं तो ठोकर मारकर निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, मालिक ठंड के मारे लड़का मर जाएगा। ओढ़ने बिछावने का कपड़ा सब भीतर बंद है। जैसे आपके ही जिलाने से तो जीते हैं, दया करे मालिक। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी, फिर बोले, जा अभी निकल जा। तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए, जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंडर के भीतर पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उसी स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीबन के प्रति इतनी कठोरता उससे भी सही न गई। जीवन के जाते ही पंडित जी किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, बदमाश है साली, जब तक इसके साथ इस तरह से पेश न आओ किराया देते नहीं हैं। या नहीं कि इसके पास है ही नहीं है, परंतु देने की नीयत नहीं है। रोज चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, परंतु किराए के लिए सदा यही रोना रहता है। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सा होने लगा। वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब बोले, हाँ रीवा वाले बदमाश होते ही हैं, कहकर चुप हो गए। वे भी मकान मालिक थे। किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी और प्रायः यही होके रहता था। जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने जाते तब उन गरीबन मजदूरों के कमजोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते थे और जब तक वह मजदूर, फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष, किराए की रकम न ला दे तो मकान मालिक का ताला नहीं खुलता था। फिर वह रकम चाहे वह चोरी करके लावे चाहे अपने को बेच कर लावे। यदि किसी प्रकार भी किराए की रकम नहीं जुटा पाता था तो चाहे बरसात हो चाहे सर्दी, उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता था। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बुढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोचकर बोला, मालिक आज बड़ी आफत में पड़ गया हूँ। 10 रुपयों की बहुत जरूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ था, बुखार आ गया था, अब हवा लग गई है तो वह अरबर करती है, बहुत गालिब है। मेम आई थी देखने, 10 रुपए की दवा लिख गई है। आज का काम चला दो मालिक, आप ही का भरोसा है। पंडित जी ने बुढ़े की ओर घुरकर देखा, बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपया लेने आए हो? अभी तो पहले के रुपए ही पड़े हैं, एक ढेला ब्याज तक नहीं मिला। दीनू सिटपिटा सा गया और बोला, जेवर एवर हम गरीबों के पास
कहाँ है मालिक? आप सहारा न देंगे तो वह मर जाएगी। आप ही उसे जिलाइए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा मालिक। पंडित जी झिड़कते हुए बोले, जेवर नहीं था तो फिर क्यों हाथ झुलाते हुए चले आए? जाओ रास्ता नापो और यह सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के साथ 7 दिनों के अंदर लूंगा। नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूंगा, समझे? बुढ़ा दीनू हताश होकर चल दिया। पंडित जी खींचकर बोले, सुबह से शाम तक यह साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने की वक्त जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते करके चले गए। उसके मन में क्या था कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे। रास्ते में मिल गए जीवन और किशन। पंडित जी ने पूछा, कहीं गए थे क्या जीवन भैया? दिखाई नहीं दे रहे थे, इधर कई दिनों से कहीं गायब थे क्या? किशन तुम भी नहीं आए। रामायण भगवत रोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है। भाई आ जाया करो, धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो? असर पड़ने लगा है क्या पड़ोसी का? किशन चुप रहा पर जीवन बोल उठा, पंडित जी रामायण भागवत और पूजा पाठ से फायदा ही क्या है अगर हम आदमी को आदमी न समझ सकें। मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, परंतु आदमी को आदमी समझता हूँ। भगवान मंदिर में नहीं, हम आप और गरीबों में बसते हैं, परंतु किराए के लिए उस दिन जैसा जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया वह उचित न था। पंडित जी हंस पड़े और बोले, जीवन यही तुम भूल करते हो। अगर मैं कहूँ कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपए लाकर दे दिए, तब तो तुम विश्वास करोगे ना कि वह झूठ बोलती थी और उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था। किशन बोला, वह स्त्री और दीनू पंडित आपके रुपए दे गया क्यों? पंडित जी सर्वंग होकर बोले, दे के कैसे न जाते? मैंने अदालत की जो धमकी दी थी, यह सब साले इसी के लायक हैं। जीवन बोला, परंतु पंडित जी इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से ही मैंने रुपए दिलवा दिए थे और तब कहीं वह कष्ट से छुटकारा पा सके। नहीं तो अब तक धनियों के बच्चे का और दीनू के बहू का न जाने क्या हाल हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धनियों बच्चे को दफना चुकी होती, परंतु एक दुराचारी ने उन्हें उबार लिया। मेरी राय में तो आप सरीखे सदाचारियों से यह दुराचारी ही कहीं अच्छा है। उसकी बातें सुनकर पंडित रामसेवक लज्जित हो उठे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस दिन की घटना के बाद से पंडित रामसेवक भी बिल्कुल बदल गए। गरीब दिन दुखियों की दया करते और किराया समय पर न मिलता तो समय का इंतजार करते, परंतु किसी गरीब को सताते नहीं।